हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLC एजुकेशन अड्डा पर मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वनपाल एवं वन रक्षा का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो कभी जारी कर दिया गया था और इसका जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो चुका है। वनपाल का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपके 6 तारीख को कंडक्ट करवाया जाएगा और जो वन रक्षक का जो एग्ज़ाम है वो आपके 12 एवं 13 तारीख को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए और सारे जो राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें ये क्लास जो आज हो रही है वो महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आपकी बेद बैंक मांग पर आज मैं ये क्लास लेकर आया हूँ और सारे तथ्यों को मिलाकर एक बेहतरीन क्लास बनाने की मैंने कोशिश की है। साथ साथ में आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। जो आज का हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके वन रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो चलिए आज हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए वन रिपोर्ट 2021। जो हमारी जो वन रिपोर्ट होती है उसको तैयार करने वाला सबसे पहला पॉइंट, इसको तैयार करने वाला कौन है। तो सबसे पहले इसको जो तैयार करने वाला होता है वो है भारतीय वन संरक्षण विभाग। भारतीय वन संरक्षण विभाग, जिसे हम FSI के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है इसका जो भारतीय वन संरक्षण विभाग है FSI, इसका जो मुख्यालय है ये आपके देहरादून के अंदर स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपके तीसरा पॉइंट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको हुई थी 1981 के अंदर। तो आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहले तो भारतीय वन संरक्षण विभाग FSI, जो आपकी वन रिपोर्ट है उसको तैयार करने वाला ये विभाग है। इसका जो मुख्यालय है वो आपके देहरादून के अंदर है और ये इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपकी स्थापना की गई थी 1981 के अंदर। जो आपकी वन रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है तो वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करिए। जो आपकी वन रिपोर्ट है उसको जारी करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये हमारी जो वन रिपोर्ट है उसको जारी करता है। जो हमारी जो वन रिपोर्ट है उसको उसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी, सबसे पहले वन रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी वो भी है और हमारी जो पहली रिपोर्ट कब आई थी वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो हमारी जो पहली रिपोर्ट आई थी वो आई थी आपके 1987 के अंदर और ये प्रकाशित हुई थी वो आपके प्रकाशित हुई थी 1989 के अंदर। तो दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हुए। इसकी जो वन रिपोर्ट है वो पहले, इसकी जो वन रिपोर्ट थी वो कब आई थी 1987 के अंदर और प्रकाशित कब हुई थी 1989 के अंदर। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हमारी जो जनगणना होती है वो जनगणना होती है 10 वर्षों के बाद। पशुओं की जनगणना होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनगणना होती है। वैसे ही वैसे हमारे जो वनों की जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद में होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका जो आधार वर्ष है, यानी कि वनों की जो गणना होती है वो कब होती है तो प्रत्येक 2 वर्षों में इसकी जनगणना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम अपना पॉइंट करते हैं कि जो वन रिपोर्ट है ये जो क्रम के अनुसार है वो कौन सी रिपोर्ट है। तो जो वन रिपोर्ट अभी जो 2021 चल रही है वो क्रम के अनुसार हमारी 17वीं वन रिपोर्ट है। जो जारी कब हुई थी तो जारी हुई थी हमारी ये जनवरी 2021 के अंदर। ये जारी कब हुई थी जनवरी 2021 के अंदर। सब उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आपके राज्य में अभिलिखित वन, यानी कि जो राजस्थान राज्य है उसमें जो अभिलिखित वन है वो कितने प्रतिशत पर है। तो हमारा जो अभिलिखित वन है वो है 32,862.50 वर्ग किलोमीटर में हमारे जो अभिलिखित वन है वो फैले हुए हैं। जो हमारी 16वीं वन रिपोर्ट थी, यानी कि जो 16वीं वन रिपोर्ट थी वो हमारे 2019 को प्रकाशित की गई थी और 17वीं वन रिपोर्ट है वो हमारी 2021 को प्रकाशित की। इस 2 साल के अंदर अभिलिखित वन में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई, कितने प्रतिशत कमी की गई वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो 2019 के बाद में इसमें जो वृद्धि हुई है अभिलिखित वन में वृद्धि हुई वो आपके
25 वर्ग किलोमीटर वृद्धि की गई है। अगर हम इसमें प्रतिशत के आधार पर ये जानने की कोशिश करें तो 0.01% पर वृद्धि हुई, जो कि बहुत ही कम, अर्थात 2 वर्षों में केवल और केवल 0.01% हमें वनों की जो वृद्धि है वो देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद में हमारा पॉइंट होगा कि राजस्थान में वनावरण, उसका प्रतिशत कितना है, वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है। तो राजस्थान में हमारा जो वनावरण है उसका प्रतिशत है आपके 4.87% पर हमारे वनावरण पाए जाते हैं। और वृक्षावरण की अगर हम बात की जाए तो हमारा जो वृक्षावरण है वो 2.55% पर पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम के अंदर इन दोनों को सम्मिलित करके भी हमारे से सवाल पूछ सकते हैं कि राजस्थान में वनावरण प्लस वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है। तो हमारे राजस्थान के अंदर वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत है वो है आपके 7.41% पर वनावरण प्लस वृक्षावरण पाए गए हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट रहेगा वो है आपके वन वर्गीकरण। वनों का जो वर्गीकरण है वो भी हमारे को 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो जो वनों का जो वर्गीकरण है जो 2 भागों में पाया गया, तो वो पहला इसमें टॉपिक रहेगा वो है आपके घनत्व के आधार पर, और दूसरा है आपके प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया था, एक घनत्व के आधार पर और एक प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर वनों का जो वर्गीकरण है वो किया गया है। सबसे पहले हमारा जो घनत्व के आधार पर हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो है अत्यधिक सघन वन, यानी कि जहाँ पर घने घने वनों का जो क्षेत्रफल है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वो वहाँ पे कितने 0.02% पर हमारे को अत्यधिक सघन वन घनत्व के आधार पर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन है वो हमें वहाँ पे कितने मिलते हैं, तो 1.28% पर हमें मध्यम सघन वन वहाँ पे मिलते हैं। दूसरा हमारे वनों का जो वर्गीकरण है उसमें टॉपिक है वो है आपके प्रशासनिक वर्गीकरण। प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है आपके आरक्षित वन। आरक्षित वन किसे कहते हैं वो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आरक्षित वन वो होते हैं जिसमें सरकार का पूर्णतया प्रतिबंध होता है, जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सरकार की वहाँ पे पूर्णतया प्रतिबद्धता रहती है। वो हमारे राजस्थान के अंदर 37.05% पर पाए जाते हैं और सर्वाधिक हमारे उदयपुर के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पॉइंट संरक्षित व रक्षित वन। संरक्षित और रक्षित वन यानी कि सरकार का यहाँ पे थोड़ी बहुत छूट भी मिली है, लेकिन प्रतिबंध है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे छूट दी गई। वो हमारे को 56.43% पर हमें ये संरक्षित व रक्षित वन देखने को मिलते हैं, जो सर्वाधिक आपको 12 के अंदर देखने को मिलेंगे। जो हमारा तीसरा यहाँ पे टॉपिक है वो है आपके अवर्गीकृत वन, जहाँ पे सरकार का कोई भी पाबंदी नहीं है, जो हमारे को 6.50% पर हमें अवर्गीकृत वन देखने को मिलते हैं, जो सर्वाधिक आपके बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होंगे। तो आपका जो पहला तथ्य है वो है आपके प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, यानी कि प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जो है वो कब जारी की गई थी। तो आपके प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी आपके 1952 के अंदर, यानी कि 1952 के अंदर। जो हमारा राज्य का क्षेत्रफल है, जो हमारा राज्य का क्षेत्रफल है 34/39, ये जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति थी इसका एक ही उद्देश्य था कि हमारे राज्य का जो भी 34/39 क्षेत्रफल है उस पर कितने क्षेत्रफल पर हमारे वन होना चाहिए। तो इसमें दर्शाया गया था कि 33%, मिनिमम 33% पर वन होने ही अनिवार्य है। ये इसका पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय वन नीति का। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम।
राजस्थान का जो राज्य वन संरक्षण जो अधिनियम था वो कब लागू किया गया था, वो आपके लागू किया था गया था 1953 के अंदर। कब लागू किया गया था? 1953 के अंदर। जो हमारा राज्य वन संरक्षण अधिनियम है वो लागू करने वाला, जो राज्य वन संरक्षण अधिनियम है वो लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य था वो आपका कौन सा था? वो आपका राज्य था राजस्थान, जिसने राज्य वन संरक्षण अधिनियम को सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया। आपका जो तीसरा पॉइंट है वो आपका तीसरा पॉइंट रहेगा कि राजस्थान की प्रथम वन नीति, जैसे हमारी उद्योग नीति हो गई, कृषि नीति हो गई, वैसे हमारा जो राजस्थान की जो प्रथम वन नीति है वो कब जारी की गई थी? तो वो आपके जारी की गई थी 18 फरवरी 2010 को। 18 फरवरी 2010 को हमारी राजस्थान की जो प्रथम वन नीति थी वो जारी की गई थी। जो हमारा चौथा पॉइंट होगा वो आपकी चौथा पॉइंट ये होगा कि राजस्थान में की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो आपकी ये जो राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी थी वो आपकी लागू की गई थी 4 फरवरी 2010 को। कब की गई थी? 4 फरवरी 2010 को। एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए और साथ साथ में समझते रहिए। ये जो हमारे जो 4 महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आपकी महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम की जो दृष्टि से बहुत ही कथित जर सवाल है। ये चारों सवाल आप में से एक सवाल आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम आगे जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि राज्य वन क्षेत्रफल में जो हमारे जो 2021 की जो वन रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें राज्य में जो वन क्षेत्रफल में कौन कौन से जिले में वृद्धि की गई थी और कौन कौन से जिले में कमी देखने को मिली वो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो राज्य आप हेडिंग लगाइए, वह राज्य वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जिले। राज्य में जो वन क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि कौन कौन से में हुई थी? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपके अजमेर जिले में हुई है। कितनी हुई है? वो आपके 25 वर्ग किलोमीटर में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरे स्थान पर आपके पाली आ जाता है और तीसरे स्थान पर आपके बीकानेर आ जाता है। राज्य में जो वन क्षेत्रफल है उसमें कमी वाले जिले, तो कमी वाले जिले में आपके सबसे पहला आ जाता है आपके जालोर। जालोर में कितने प्रतिशत पर कमी देखते हैं हम? तो 32.48 वर्ग किलोमीटर पर हम कमी यहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके करौली जिला आ जाता है और तीसरे नंबर पर आपके सिरोही जिला आ जाता है। उसके बाद में हम कौन सा पॉइंट देखते हैं? तो इसमें ये पॉइंट आएगा कि राज्य में वन क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जिले में कौन कौन से जिले में सर्वाधिक वन पाए गए हैं और कौन कौन से जिले में न्यूनतम वन पाए गए हैं। तो राज्य में वन क्षेत्रफल के आधार पर, वनों का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर सर्वाधिक जिले कौन कौन से? सबसे पहले हमारा आएगा उदयपुर। उदयपुर के हमारा अंदर हमें 2753 वर्ग किलोमीटर में हमें वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपके आगे अलवर और तीसरे नंबर पर आपके आगे प्रतापगढ़। वैसे न्यूनतम जिले यानी कि वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे न्यूनतम जिले कौन कौन से? तो सबसे पहले हमारे को देखने को मिलता है चूरू। चूरू के अंदर 77.69 वर्ग किलोमीटर पर ही हमें वन है वो हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आपके आगे हनुमानगढ़, तीसरे नंबर पर आ गया आपके जोधपुर और चौथे नंबर पर आ गया आपके गंगानगर। वैसे ये राज्य में 1% के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 1% के आधार पर हमारे को सर्वाधिक वन उदयपुर के अंदर मिलते हैं, जो 23.49% पर में वन मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आपके आ गया है प्रतापगढ़ और तीसरे नंबर पर आपके आ गया है सिरोही। वैसे राज्य में जो वन क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम कहाँ पे पाया जाता है? तो न्यूनतम आपके सबसे कम पाया जाएगा आपके जोधपुर के अंदर, जो है 0.48% पर ही वन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वैसे दूसरे नंबर पे आपके आ गया चूरू और तीसरे नंबर पे आ गया आपके जैसलमेर। ये जो हमारी जो वन रिपोर्ट थी 2021 उसमें जो भी तथ्य, जितने भी तथ्य हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी महत्वपूर्ण थे वो मैं यहाँ पे सारा का सारा आपको
मैंने बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ये मेरी कामना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल HLC एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी आपका जो डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे आपको वीडियो आगे आगे मिलते रहेंगे और तथ्यात्मक वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।